हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम इंग्लिश ग्रामर में करेंगे नाउन नंबर। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। एग्जांपल देखते हैं। बॉय, पेन, चेयर, टेबल, कैट, डॉग, मैन, डेस्क। तो ये सभी जितने भी नाउन्स है वो काउंटेबल नाउन्स है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स पे। इन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जांपल है शुगर, राइस, मिल्क, व्हीट, सॉल्ट, डस्ट, सैंड, बटर। तो ये एग्जांपल है अनकाउंटेबल नाउन्स के। इसके अलावा जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जैसे काइंडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, तो वो सभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं क्योंकि उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती है। तो जो ऊपर दी गई है ये बॉय, पेन, चेयर, ये सिंगुलर फॉर्म है काउंटेबल नाउन्स की। और बॉयज, पेन्स, चेयर्स, टेबल्स, कैट्स, डॉग्स, मैन, डेस्क, ये जितनी भी नीचे दी गई है ये काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। सो दे डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म्स। क्यों? जिनको काउंट ही नहीं किया जा सकता उनका हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। इसके बाद दे टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है, ना कि प्लूरल वर्ब। अब बात करते हैं सिंगुलर नंबर या फिर सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। A noun that is one in number is said to be in the singular number, यानी कि जो एक को दर्शाता है। The noun that denotes one person, one place, one thing, तो उनको क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन बोलते हैं या फिर सिंगुलर नंबर में बोलते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। अ बॉय, ये एक लड़के को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर नंबर में हो गया, या हम कह सकते हैं ये है सिंगुलर नाउन। अ गर्ल, अ बर्ड, अ बुक, तो ये सभी है सिंगुलर नाउन्स। अब बात करते हैं प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन की। A noun that is more than one in number is said to be in the plural number, यानी कि जो एक से ज्यादा को दर्शाता है, तो दो, तीन या अप टू इंफिनिटी कितने भी दर्शाता है, एक से ज्यादा होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर बोलते हैं उसको, या उस नाउन को बोलते हैं प्लूरल नाउन। एग्जांपल देखते हैं। बॉयज, या हम कह सकते हैं टू बॉयज, तो बॉयज क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। उसके बाद गर्ल्स, बर्ड्स या फिर बुक्स, तो ये सभी आप देख सकते हैं ये एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये प्लूरल नंबर में है या फिर ये सभी प्लूरल नाउन है। अब बात करते हैं। अ सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी कि जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आता है, और जो प्लूरल नाउन है उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल आता है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सेंटेंस है राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर जो राम है वो एक सिंगुलर नाउन है। राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि है सिंगुलर नाउन, और उसके बाद प्लेज जो है वो सिंगुलर वर्ब है जो कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, राम के अकॉर्डिंग आया है। क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आया है। दूसरा, इस चीज का और ध्यान दीजिए कि जो नाउन होता है उसमें हम एस या ईएस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। वहीं जो वर्ब होता है, वर्ब में यदि हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, यानी कि वो नाउन के बिल्कुल अपोजिट होता है। नाउन का जो बेस फॉर्म होता है विदाउट एस या विदाउट ईएस वो सिंगुलर होता है, और वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है विदाउट एस या ईएस वो प्लूरल होता है। अगला सेंटेंस देखिए। राधा गोज टू मार्केट, तो यहां पर जो राधा है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो उसी के अकॉर्डिंग गोज लगा जो कि सिंगुलर वर्ब है।
अगला सेंटेंस देखिए, द बॉयज प्ले फुटबॉल। तो यहां पर जो बॉयज है, बॉयज क्या है, बॉयज एक प्लूरल नाउन है और उसी के अकॉर्डिंग लगा प्ले। प्ले क्या है, प्ले एक प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। राम और श्याम यानी एक से ज्यादा हो गए, तो राम एंड श्याम क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गए, और गो क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। अभी तक हमने देखे सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, और अब बात करते हैं रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स, यानी कि उन नाउन्स का हम प्लूरल कैसे बनाएं, उसके क्या क्या नियम होते हैं ये देखते हैं। तो पहला नियम है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, यानी कि जो सिंगुलर है उसमें हम एस जोड़ देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं, बॉय, बॉय सिंगुलर है, उसमें हम एस जोड़ेंगे, बॉयज प्लूरल हो जाएगा। चेयर, चेयर का बनेगा चेयर्स। बुक, बुक्स। हॉर्स, हॉर्सेस। डॉग, डॉग्स। तो हमने इसमें क्या किया, सिंगुलर में एस जोड़ा और हमारा प्लूरल बन गया। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है बाय एडिंग ई एस टू द नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स और जेड, यानी कि जो भी नाउन एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड से खत्म होते हैं, एंड होते हैं, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, उसमें हम एस ऐड नहीं करते, ई एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास, तो क्लास जो है एस से एंड हो रहा है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, बन जाएगा क्लासेस। सेकंड है डिश, तो ये एस एच से एंड हो रहा है, तो ये हो जाएगा डिशेस। नेक्स्ट है ब्रश, ये भी एस एच से एंड हो रहा है, तो इसमें भी हम ई एस लगाएंगे, ब्रशेस। नेक्स्ट है वॉच, ये सी एच से एंड हो रहा है और इसमें लगाएंगे ई एस, वॉचेस। नेक्स्ट है टोपाज, तो ये हो जाएगा टोपाजेस। नेक्स्ट है बॉक्स, तो बॉक्स का बनेगा बॉक्सेस। अब सेकंड रूल के कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी नाउन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल है मोनार्क, तो मोनार्क का बन जाएगा मोनार्क्स, यानी कि इसमें हम ई एस नहीं लगाएंगे, इसमें केवल एस लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, स्टमक, तो उसका बनेगा स्टमक्स, तो इसमें भी हमने ई एस ना लगा के एस लगाया है। तो क्या रीजन है कि ये जो मतलब ये जो नाउन है वो इस रूल को फॉलो क्यों नहीं करते। जो इसमें सी एच है लास्ट में, यदि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चा ना होकर के का होती है, तो इसमें देखा होगा मोनार्क में मोनार्क का साउंड आता है लास्ट में, तो उसमें हम ई एस ना लगाकर एस लगाते हैं, और यदि चा साउंड आता है तो हम ई एस लगाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल 2A। तो इसको मैंने 2A नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये ES से रिलेटेड ही है। तो इसमें क्या करेंगे, बाय एडिंग ES टू द नाउन्स एंडिंग इन O एंड बिफोर इट देयर इज ए कॉन्सोनेंट, यानी कि जब कोई भी नाउन O से खत्म हो रहे हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो उस केस में हम ES जोड़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो वॉल्स होते हैं A E I O U, इन पांचों को छोड़ करके जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के बाकी लेटर्स है, तो उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और ये 21 होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हालो, तो हालो क्या होता है, जो कोई भी जो सेंट होते हैं उसके चारों ओर रोशनी का जो घेरा बना होता है, या फिर सन के चारों ओर एक लाइट होती है, मतलब रिंग होती है लाइट की, तो उसको हालो बोलते हैं। तो इसमें हम जोड़ेंगे ई एस, क्योंकि ओ से पहले क्या है, एल है, और एल एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम ई एस जोड़ेंगे। नेक्स्ट है मोटो, मोटो होता है सिद्धांत, तो इसमें भी हम ई एस जोड़ेंगे। देन पोटैटो, इसमें भी ई एस जोड़ेंगे। टोमेटो, टोमेटोज। हीरो, हीरोज। टॉर्पीडो, तो टॉर्पीडो में भी ओ से पहले क्या है, डी, डी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी हम जोड़ेंगे ई एस, तो बन जाएगा टॉर्पीडोज। टॉर्पीडो क्या होती है, जो अंडर वाटर मिसाइल होती है उसको बोलते हैं टॉर्पीडो, जो शिप से फायर की जाती है। अब 2A रूल के कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नाउन जो 2A रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, फोटो, तो फोटो में ओ से एंड हो रहा है और उससे पहले क्या है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसमें ईएस लगना चाहिए था, लेकिन इसमें ईएस नहीं लगेगा, इसमें केवल हम एस लगाएंगे, तो फोटो का बन जाएगा फोटोज। उसी के साथ एक और है पियानो,
पियानो में भी ओ जो है ओ से एंड हो रहा है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसमें ईएस लगना चाहिए था, लेकिन ईएस नहीं लगेगा, इसमें भी हम केवल एस लगेंगे, एस लगाएंगे तो बन जाएगा पियानोज। नेक्स्ट है किलो, तो किलो में भी ईएस ना लगाकर हम लगाएंगे एस, किलोज। अब बात करते हैं रूल 2B, by adding s to the nouns ending in o and before it there is a vowel। यानी कि इससे पहले जो हमने जो रूल देखा था वो 2A में क्या देखा था कि कोई भी जो नाउन है o से एंड हो रहा है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें हम es ऐड करते हैं, लेकिन इस रूल में क्या है, कोई भी नाउन यदि o से एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वॉल है तो उसमें हम es ऐड नहीं करते बल्कि s ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, रेडियो, तो रेडियो जो है ओ से एंड हो रहा है, उससे पहले एक वॉल है जो आई है, आई एक वॉल है, तो इसमें हम ईएस नहीं लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे, बन जाएगा रेडियोज। नेक्स्ट देखिए, वीडियो का बन जाएगा वीडियोज, जू का बन जाएगा जूज, देन स्टूडियो का बन जाएगा स्टूडियोज, टैटू का बन जाएगा टैटूज। तो इन सभी में हमने देखा कि सिंगुलर में ओ से एंड हो रहा है और उससे पहले कोई वॉल साउंड है, वॉल लेटर है, और उसमें हमने केवल एस लगा करके प्लूरल बनाया। अब थर्ड रूल देखते हैं, बाय चेंजिंग वाई इंटू आई एंड एडिंग es टू द सिंगुलर नाउन दैट एंड्स इन वाई एंड बिफोर इट देयर इज ए कॉन्सोनेंट। यानी कि जब कोई सिंगुलर नाउन वाई पे खत्म होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या करते हैं, वाई को हम आई में बदलते हैं और es लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, तो बेबी, बेबी में वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट बी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम वाई को चेंज करेंगे आई में और उसमें ऐड करेंगे es, तो बेबी का हो जाएगा बेबीज। ऐसे ही पोनी, पोनीज, फ्लाई, फ्लाइज, सिटी, सिटीज, लेडी, लेडीज। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वाई को हटाया और IES लगाया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, by adding only s to the singular noun that ends in y and before it there is a vowel। हमने रूल थर्ड में देखा था जब y से कोई भी सिंगुलर नाउन एंड होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम y को चेंज करते हैं i में और es जोड़ते हैं, लेकिन इस टाइम क्या है, इस रूल में है यदि y से एंड हो रहा है और उससे पहले कोई वॉल है तो उसमें हम y को चेंज नहीं करते बल्कि सीधे y के बाद s लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, बॉय, तो बॉय में वाई से बॉय एंड हो रहा है और वाई से पहले एक वॉल साउंड है, वॉल लेटर है ओ, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें केवल हम एस ऐड करेंगे और बॉय का बन जाएगा बॉयज, रे का बन जाएगा रेज, डे का बन जाएगा डेज, मंकी का बन जाएगा मंकीज एंड डोंकी का बन जाएगा डोंकीज। नेक्स्ट रूल देखते हैं, by replacing f or fe with ves in nouns ending in f or fe in cases vol plus f or vol plus fe। यानी कि जब सिंगुलर नाउन f पे खत्म होता है और उससे पहले कोई वॉल होता है या फिर fe पे खत्म होता है और उससे पहले कोई वॉल होता है, वॉल क्या होता है, AEIOU, इनमें से कोई भी जो है इंग्लिश लेटर होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, F या FE को रिप्लेस करते हैं VES से। तो एग्जांपल देखते हैं, वाइफ, वाइफ में FE से खत्म हो रहा है और FE से पहले एक वॉल लेटर है दैट इज I, तो हम क्या करेंगे, FE को रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे VES से। तो वाइफ का बन जाएगा वाइव्स, थीफ का बन जाएगा थीव्स, नाइफ का बन जाएगा नाइव्स, काफ का बन जाएगा काफ्स और लीफ का बन जाएगा लीव्स। अब रूल 5 के एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब है ये नाउन्स रूल नंबर 5 को फॉलो नहीं करते। तो पहला है ड्वार्फ, तो ड्वार्फ का जो प्लूरल बनेगा वो दोनों तरीके से बनता है, उसमें एस जोड़ करके या फिर एफ हटा के VES जोड़ करके, तो दोनों तरीके से इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है गल्फ, तो गल्फ में क्या होता है, केवल एस जोड़ते हैं, गल्फ। नेक्स्ट है हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल, तो इसमें भी हम केवल एस जोड़ते हैं। देन ग्रीफ, तो ग्रीफ में क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं। हूफ,
तो हूफ का भी प्लूरल दो तरीके से बनता है, हूफ्स एंड हूव्स। नेक्स्ट है क्लिफ, क्लिफ का हम क्लिफ्स बनाते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। और रूफ का बनता है रूफ्स, केवल इसमें एस जोड़ा जाता है। और जो स्कार्फ है, तो स्कार्फ के दो तरीके से प्लूरल बनते हैं, या तो हम केवल एस जोड़ते हैं या फिर एफ को रिमूव करके वीईएस जोड़ा जाता है। तो दोनों तरीके से इसके प्लूरल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल है बाय चेंजिंग मिडल वॉल, यानी कि जो सिंगुलर नाउन है उसके जो मिडल वॉल है उसको चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं, उसमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैन, तो मैन में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, उसमें जो बीच में वॉल आया है ए, उसी को हम चेंज कर लेते हैं ई में, तो मैन का बन जाएगा मैन। और ऐसे ही वुमन का बन जाएगा वीमेन। और ऐसे ही टूथ का बन जाएगा टीथ, माउस का बन जाएगा माइस, लाउस जिसे हम जुए बोलते हैं उसका बन जाएगा लाइस, और फुट का बन जाएगा फीट, और गूज का बन जाएगा गीज। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एस या ईएस नहीं लगाया, केवल जो मिडल वॉल है उसको हमने चेंज किया है। नेक्स्ट रूल है बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर नाउन, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हम ई एन लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है ऑक्स, ऑक्स का मतलब है बैल, तो ऑक्स में हम ई एन लगाते हैं ऑक्सन। देन चाइल्ड, चाइल्ड का बनाते हैं हम चिल्ड्रन, तो इसमें हम ई एन लगा करके प्लूरल बनाते हैं। इसमें एक और है ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल जो बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक है ब्रदरेन एंड दूसरा है ब्रदर्स। तो जो हम भाइयों की बात करते हैं तो उसमें हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। वही किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के जो फेलो ब्रदर्स होते हैं, फेलो मेंबर्स होते हैं, उनकी जगह अगर हम बात करें, सेम इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स की बात करें, तो हम उसमें ई एन लगाते हैं, ब्रदरन बनाते हैं। इसी तरह सिस्टर वर्ड है, तो सिस्टर का जो प्लूरल बनता है सिस्टर्स बनता है, लेकिन जैसे फेलो ब्रदर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, इसी तरह जो फीमेल मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिस्टरन लगाते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड नहीं है। वैसे नॉर्मली जो प्लूरल बनाया जाता है वो एस लगाकर ही बनाया जाता है, केवल फेलो मेंबर्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, उसी में हम ब्रदरन या सिस्टरन बोलते हैं। नेक्स्ट रूल है नो चेंज, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, जो सिंगुलर में है वही प्लूरल में रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि शीप, शीप का जो प्लूरल है वो भी शीप रहेगा। तो हम पता कैसे करेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके लिए हम फॉलो करने वाले वर्ब को देखते हैं। जो ये आपका नाउन है, नाउन के बाद जो वर्ब आता है उसको देखते हैं। यदि वर्ब प्लूरल है तो यानी कि वो नाउन भी प्लूरल है, यदि वर्ब सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर है। नेक्स्ट है डियर, डियर का भी जो प्लूरल होता है वो डियर ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद में फिश का जो प्लूरल है दैट इज फिश, लेकिन इसका जो प्लूरल है दो तरीके से बनाया जा सकता है। अगर सेम स्पीसीज की, सेम वैरायटी की फिश है तो उसको फिश ही प्लूरल बनाएंगे। यदि अलग अलग वैरायटी की फिश है, कोई कैट फिश है, कोई स्टार फिश है, कोई दूसरी फिश है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम फिशेस लिखेंगे। तो इसका प्लूरल दोनों तरीके से बनता है, आपको देखना है कि यूज किस तरह से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है मूज, मूज का भी मूज ही रहेगा। नेक्स्ट रूल है प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय मेकिंग द रूट वर्ड प्लूरल, यानी कि कंपाउंड नाउन का जब हमें प्लूरल बनाना होता है, जो मेन वर्ड होता है, जो उसमें रूट वर्ड होता है, उसको हम प्लूरल बना देते हैं और पूरा जो कंपाउंड नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब एक से ज्यादा नाउन से मिलकर कोई नाउन बनता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सन इन लॉ, तो सन इन लॉ जो है वो कंपाउंड नाउन है, तो इसमें जो रूट वर्ड है वो है सन, तो इसमें हम लॉ में एस नहीं लगाते हैं, जो रूट वर्ड सन है इसमें हम एस लगा करके इसको प्लूरल बनाते हैं और ये जो कंपाउंड नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। तो सन इन लॉ का बनेगा सन्स इन लॉ, ऐसे ही ब्रदर इन लॉ का बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, तो इसमें जो कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनेगा दैट विल बी कमांडर्स इन चीफ, क्योंकि जो कमांडर है
वो इसमें रूट वर्ड है, तो उसी में हम एस लगाएंगे, ना कि चीफ में। चीफ में अगर आप एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल, तो इसका जो प्लूरल बनेगा दैट विल बी गवर्नर्स जनरल। इसी का जो नेक्स्ट रूल है उसको मैंने 9A नाम दिया है, क्योंकि वो भी कंपाउंड नाउन के ऊपर है, तो ये सब रूल है। तो सम कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द लास्ट वर्ड, यानी कि उसमें हम रूट वर्ड नहीं देखते, लास्ट वर्ड में एस लगाया जाता है। तो कुछ एग्जांपल है, मेड सर्वेंट का बनता है मेड सर्वेंट्स, स्पूनफुल का बनता है स्पूनफुल्स, हैंडफुल का बनता है हैंडफुल्स, और स्टेप सन का बनता है स्टेप सन्स। तो इसमें हम लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसमें हम एस लगाते हैं और प्लूरल बन जाता है। तो इनको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट, जो मेड सर्वेंट का हमने एस लगाकर बनाया था, मैन सर्वेंट का बनेगा मेन सर्वेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैन में से जो मिडल वॉल है उसको चेंज करेंगे, सर्वेंट में एस नहीं लगाएंगे, बल्कि मेड सर्वेंट में हम एस लगाएंगे। उसी तरह वॉशर मैन का हम क्या करेंगे, मैन में जो बीच वाला वॉल है उसमें उसको ई में चेंज कर देंगे। इसी तरह आपका वॉशर वुमेन है, तो उसमें भी क्या होगा, जो वॉल बीच वाला वॉल है उसको चेंज करेंगे, ना कि लास्ट में एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स ओनली अकर इन प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जिनके सिंगुलर होते ही नहीं है, उनके केवल प्लूरल होते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उनका कभी आपको सिंगुलर नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। जैसे पहला वर्ड है सीजर्स, तो सीजर्स होता है जो कैंची होती है उसको सीजर्स बोलते हैं, ये हमेशा प्लूरल में होता है। तो सीजर कोई वर्ड नहीं होता, सीजर्स होता है, तो ये हमेशा प्लूरल में होता है। और इसके साथ जो आप वर्ब लगाते हैं वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पैंट्स, पैंट्स का भी जो है ये भी प्लूरल होता है, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता है। देन शॉर्ट्स, देन ट्राउजर्स, देन पीपल, पीपल का भी कोई सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल में ही होता है, पीपल आर ही लिखेंगे, ना कि पीपल इज। तो पीपल इज जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पुलिस, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, इसका भी सिंगुलर नहीं होता है। हालांकि पुलिसमैन का सिंगुलर बनाया जा सकता है या प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन पुलिस वर्ड का कोई भी सिंगुलर नहीं होता है। ऐसे ही अगले वर्ड्स है स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ग्लेयर्स, ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, कैटल, कैटल होता है मवेशी, तो कैटल का भी कोई भी सिंगुलर नहीं होता है। देन आर्म्स, आर्म्स का मतलब यहां पर है हथियार, यानी कि जो वेपन्स होते हैं उनको बोलते हैं आर्म्स, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। यदि हम अपनी भुजा बाजू की बात करें वो उसका सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन जब हथियारों के सेंस में आर्म्स का यूज किया जाता है तो उसका कोई भी सिंगुलर नहीं होता है। नेक्स्ट है वेजेस, देन आर्म्स, आर्म्स होते हैं आपका जो भिक्षा होती है, तो ये भी प्लूरल होता है। देन ग्लव्स, देन पायजामाज, जीन्स, ड्रॉर्स, तो ये सब हमेशा प्लूरल में होते हैं, इनका कोई भी सिंगुलर नहीं होता। एक एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, द सीजर्स आर शार्प, जो सीजर्स है जो कैंची है वो पैनी है, तो इसमें हम हमेशा सीजर्स आर शार्प यूज करेंगे। द सीजर इज शार्प जो है वो गलत हो जाएगा, तो उसमें दो मिस्टेक है, एक तो हमने वर्ब गलत लगाया है और सीजर में एस नहीं लगाया, तो वो दो इसमें गलतियां हो जाएगी। तो ये जो सेंटेंस है ये सही है, द सीजर्स आर शार्प। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हिज पैंट्स आर टॉर्न, तो इसमें पैंट्स के साथ हमेशा हमने आर यूज करना है और उसमें से एस नहीं हटाना है, पैंट्स ही होगा, पैंट नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है द ड्रॉर्स आर एम्प्टी, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे नाउन है जिसका हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर नहीं होता है, उसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब हमें यूज नहीं करना है या उसमें से हमें एस नहीं हटाना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल कहता है सम नाउन सीम्स प्लूरल बट आर सिंगुलर, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन असल में वो सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, तो हमें लगता है मैथमेटिक्स में एस लगा है तो ये प्लूरल होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स, जेनेटिक्स, फोनेटिक्स,
लिंग्विस्टिक्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, सीरीज, स्पीसीज, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स एक्सेट्रा। यानी कि कुछ ऐसी बीमारियों के नाम हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स। तो इनके साथ क्या करते हैं, जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर करते हैं। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, कुछ गेम्स के नाम होते हैं और कुछ स्टडीज के नाम होते हैं। तो ये हमेशा दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन होते ये सिंगुलर है, तो इनको याद कर लीजिएगा। तो इनके साथ जो वर्ब जो यूज होगा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, यानी कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो हमने देखिए क्या इसमें यूज किया है, आई हैव अ गुड न्यूज, आ लगाया है, यानी कि जो न्यूज है एक न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूज जो वर्ड है वो हमें देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर है। नेक्स्ट है, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो इसमें फिजिक्स में आर नहीं लगता, फिजिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता। फिजिक्स में एस जरूर लगा है लेकिन ये सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। नेक्स्ट देखिए, मीजल्स इज अ कॉमन डिजीज इन चिल्ड्रन। तो मीजल्स जो है एक आम बीमारी है बच्चों में। तो मीजल्स में एस भले ही लगा हो लेकिन ये भी क्या है, ये भी सिंगुलर है और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, इसलिए हमने इज यूज किया है। आर अगर हम यूज करते तो वो गलत हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन प्लूरल्स, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमने फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए हैं इंग्लिश में और उनके प्लूरल हम अलग तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो रूल 12 है लैटिन प्लूरल्स के लिए, यानी कि जो हमने नाउन हमने लैटिन भाषा से लिए हैं उनके प्लूरल कैसे बनते हैं। तो इंडेक्स जो है ये सिंगुलर वर्ड है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा दैट विल बी इंडिसेस। नेक्स्ट है फॉर्मूला, इसका बन जाएगा फॉर्मूले। देन नेक्स्ट है मेमोरेंडम, इसका बन जाएगा मेमोरेंडा। नेक्स्ट है रेडियस, इसका बनेगा रेडियाई। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो लैटिन लैंग्वेजेस है लैटिन लैंग्वेज है उसके जो कुछ नाउन होते हैं उनके प्लूरल आपको याद करने पड़ेंगे। उनका कोई फिक्स ज्यादा रूल नहीं होता है, आपको वो चीजें याद करनी पड़ेगी और ये बहुत कम यूज होती है, तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, ग्रीक प्लूरल्स, यानी कि उन नाउन्स के प्लूरल जो कि ग्रीक लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में लिए गए हैं। तो एग्जाम्पल है एक्सेस, तो एक्सेस का बनेगा एक्सिस। तो आईएस का हम चेंज करके ईएस बना देंगे। ऐसे ही पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस बनेगा पैरेंथेसिस। देन बेसिस, बेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। फिनोमिनन, फिनोमिनन का बनेगा फिनोमिना। तो ये आप याद कर लेंगे। मोस्टली जो आईएस से एंड होने वाले ग्रीक सिंगुलर है तो उसमें हम आईएस को चेंज कर देते हैं ईएस में, और फिनोमिना का आप देखेंगे फिनोमिनन का बना है फिनोमिना। नेक्स्ट रूल है अनकाउंटेबल नाउन्स टेक्स सिंगुलर वर्ब्स, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उसकी हमने सबसे स्टार्टिंग में भी बात की थी, वो उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, तो इसीलिए जो वो वर्ब लेते हैं वो भी सिंगुलर यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज मेड ऑफ वुड। तो यहां पर फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए हमने उसके आगे जो वर्ब यूज किया है वो इज यूज किया है। तो फर्नीचर का हम फर्नीचर्स नहीं बनाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल है तो उसका हम फर्नीचर्स नहीं बनाएंगे, वो गलत हो जाएगा। और उसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है इज, वो सही है। यदि हम आर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो इसमें आयरन और कॉपर जो होता है ये अनकाउंटेबल है, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो आयरन का हम आयरन्स नहीं बना सकते या फिर कॉपर का कॉपर्स नहीं बना सकते। लेकिन आप देखेंगे इसके बाद हमने जो वर्ब यूज किया है वो आर यूज किया है। तो मैंने रूल में आपको यह बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये बिल्कुल सही बताया था, लेकिन यहां पर आर सही है। उसका रीजन ये है
क्योंकि आयरन अलग मेटल है, कॉपर अलग मेटल है, तो हमने दो अलग अलग मेटल्स का नाम यूज किया है, तो इसीलिए हम आयरन एंड कॉपर आर जो है यहां पर यूज करेंगे। यदि हम इसमें सेंटेंस लेते आयरन आर यूजफुल मेटल, तो वो गलत हो जाता, आयरन इज यूजफुल मेटल होता, या फिर कॉपर इज यूजफुल मेटल होता। आयरन एंड कॉपर क्योंकि अलग अलग मेटल है इसीलिए हमने आर यूज किया है, यदि हम इज यूज करते तो ये गलत हो जाता। नेक्स्ट है द सीनरी ऑफ माउंट अबू इज ब्यूटीफुल। तो जो सीनरी है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे भी हमने जो वर्ब यूज किया है वो इज यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, आई लव टू वियर गोल्ड, यानी कि मुझे सोना पहनना पसंद है। तो गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल है, तो हम गोल्ड का गोल्ड्स नहीं बनाएंगे, गोल्ड्स जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड्स जो है काउंटेबल हो जाएगा और गोल्ड्स काउंटेबल नहीं होता है। जो गोल्ड है वो अनकाउंटेबल होता है, तो उसमें हम एस नहीं लगाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि काउंटेबल हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सेकंड एग्जांपल जो इसमें आयरन और कॉपर का लिया गया है, यदि उसमें एक ही मेटल की बात की जाती तो उसमें हम इज ही यूज करते, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते, क्योंकि दो अलग अलग मेटल की बात की गई है इसीलिए वहां पर आर आया है। बाकी जो भी अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। बच्चों यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।